पैसा कहाँ अच्छा मिल रहा है ये बताइए आप। अब क्या आपको लगता है कि एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? आपके पास जो बच्चे आते हैं तो वो किस तरीके की नौकरियां की डिमांड करते हैं आपसे? के लोग मुझे मिलते हैं, एक तो कहते हैं कि ए जर तू खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। वो मान के चलते हैं कि पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है। सर कुछ ऐसा बताइए जिससे जल्दी से पैसे कमा सके बिना ज्यादा मेहनत करे। इस सवाल का जवाब मैं हमेशा नेगेटिव में देता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां कम मेहनत करके बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती हो। इसके अलावा ज्यादातर मिलेनियल्स ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कंपनियां, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसका कल्चर अच्छा हो, जहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो और जहां पे लर्निंग कर्व हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कई बार इस बात को अंग्रेजी में ऐसे कहता हूं, द फर्स्ट 2 years इज द लर्निंग पीरियड एंड देन कम्स द अर्निंग पीरियड। यानी कि पहले 2 साल आपके लर्निंग के लिए और उसके बाद अर्निंग का मौका आएगा। तो मिलेनियल्स भी आजकल कई सारे लोग हैं जो इस बारे में पूरा विश्वास रखते हैं, और यकीन मानिए अगर आप सक्सेसफुली अपने करियर को बिल्ड करेंगे और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे तो भी उतना ही पैसा मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप उस काम में अच्छे हैं या नहीं। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। एक छोटी सी लाइन से मैं इसको समझाना चाहूंगा। ऐसा मान के चलिए कि जो कोयला है वो जब तक गलता नहीं है, जब तक वो तपता नहीं है, तब तक वो हीरा नहीं बनता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम तपें गलें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां हमें सीखने का मौका मिले, एक ऐसे फील्ड में जो हम हमेशा से करना चाहते थे। कुछ ऐसा अगर करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी। एक वर्ड ऑफ कॉशन जो हर इंडिविजुअल को जो करियर अवेयरनेस के लिए आए या जो कंपनीज में एचआरस के सामने बात करे, वो एक बात याद रखे। कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख यतन किन कीजिए, रहीमन बिगड़े दूध का मथे न माखन होए। अगर आपका करियर ग्राफ में बार बार चेंजेस दिखते हैं, अगर ये दिखता है कि आप एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते, कल आप एंटरप्रेन्योर हैं, आज आप एम्प्लॉय हैं, फिर परसों आप कोई फिर से कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आप इस कंपनी में नहीं टिकना चाहते, तो ऐसे रिज्यूमे की जगह किसी कंपनी की फाइल में नहीं बल्कि डस्टबिन में है। तो इस बात को अगर मैं समझ पाऊं कि एक लॉन्ग टर्म करियर हमेशा रिवॉर्डिंग रहता है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कर पाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपकी लर्निंग कर्व में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो चेंज करने के बारे में जरूर सीखें। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसा आएगा अगर आप अच्छे होंगे तो। क्या आपको लगता है पिछले 2 साल में लोगों का थोड़ा नजरिया चेंज हुआ है हसल को लेकर? वो कहते हैं नहीं मैं घर पे रहूंगा, कम तनख्वाह पे चाहे रहूं, मैं अपने माता पिता के साथ समय बिताऊंगा, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। और क्या ये जो चेंज है, ये जो मिड मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉय था, जो पहले वो हसल करता था, लेकिन आज 2 साल में जब उसको वो कीमत समझ आई है परिवार के साथ रहने की, तो अब वो कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी देख रहा है? बहुत वैलिड पॉइंट बोला है ये। वर्क लाइफ बैलेंस में जो एक फैक्टर यह है कि आपको कितना समय फ्री मिल पाता है, आप कितना समय जीवन के उन चीजों के लिए निकाल पाते हैं जिसके लिए जीवन वाकई होता है, ये एम्प्लॉइज को समझ में आया है। और बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि अब ये फैक्टर्स पूरे होने चाहिए। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर एक परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं लेकिन जो रेखा के उस तरफ हैं और जो चाहते हैं कि वो हासिल करके आगे बढ़े ताकि वो जीत पा सके। तो हमें देखना होगा कि कितना लॉन्ग टर्म ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेहनत करने से बचने लगूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात के लिए तैयार हों कि हम मेहनत करें। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, हर देश की हम हमेशा कहते हैं कि देश की परिस्थिति और समय के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ईटी नाउ के आगे वो जो स्वदेश वर्ड लगा है ना, उसके बारे में अगर हम विचार करें और हम ये सोचें कि भारत क्या चाहता है, क्या भारत ये चाहता है हमारे युवाओं से कि हम किस तरह की एक एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर इस फैक्टर को हम फैक्टर इन कर पाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मैं एक लाइन से इसको कहना चाहूंगा, हक की बातें बहुत हुई, चलो जिम्मेदारियां चुनते हैं, भारत निर्माण के लिए हम भी कुछ करते हैं। आगे बढ़ने की बातें बहुत हुई, चलो इस पथ पर चलते हैं, भारत निर्माण के लिए हम भी कुछ करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जो अपने ऑफिस में करते हैं, आप जो चाहे सरकारी ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में करते हैं, उसका सीधा इंप्लीकेशन भारत की ग्रोथ पर होता है। इसलिए हासिल करने वाले लोग चाहिए, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि जो देश के लोग हैं वो खुश रहें और कंपनीज इस बात को समझे कि सिर्फ पैसा देने से नहीं होगा। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ खुश लोग होने चाहिए। अगर हैप्पी इंप्लॉइज होंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। वो कोई मशीन रिसोर्स या सिर्फ एफिशिएंसी वर्ड उसको नहीं दिया जाता है। जहां पे वो ह्यूमन वाला एंगल आ जाता है, वहां पे काम लेते समय बात याद रहे कि लोगों का खुश रहना भी उतना ही जरूरी है। बस एक वर्ड ऑफ कॉशन है सभी उन लोगों के लिए जो कंपनियों में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत करने से जरा सा कतराएंगे तो कोई और तैयार है जो मेहनत करने के लिए पूरी जी जान लगा देगा। इसलिए आप इस फाइट में बने रहें। ये एक मैराथन है, कभी कभी धीरे दौड़ सकते हैं लेकिन हमेशा धीरे दौड़ने की बात ना करें, उससे कोई खास फायदा आपको नहीं होगा।